अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू रिप्लाई टू नोटिस इश्यूड अंडर सेक्शन 147। आप में से बहुत से लोगों को यूजुअली जो कंपनीज़ हैं उनको नोटिस आ रहे होंगे इंटीमेशन टू पे एडवांस टैक्स। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 147 है, वो एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन के बारे में और एडवांस टैक्स की पेमेंट के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 147 क्या कहता है। उसके बाद हम नोटिस पे जाएंगे एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू द रिप्लाई कि आपने रिप्लाई किस तरह सबमिट करना है, ऑनलाइन करना है, फिजिकल आपने रिप्लाई करना है, टैक्स लाइबिलिटी किस तरह कंप्यूट करनी है। तो सबसे पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 147 है वो देख लेते हैं। अच्छा जी, सेक्शन 147 है एडवांस टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर। सबसेक्शन 1 है इसका। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 एवरी टैक्स पेयर इनकम वाज चार्ज टू टैक्स फॉर द latest tax year under this ordinance or latest assessment year under the repealed ordinance other than इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 5, 6 एंड 7। सेक्शन 5, 6 एंड 7 यूजली आपकी जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है उसको डील कर रहा होता है। इसमें टैक्स ऑन डिविडेंड्स आ जाएगा, टैक्स ऑन सर्टेन पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट है, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऑन सुकूक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। तो जो आपकी इनकम सब्जेक्ट टू सेपरेट ब्लॉक है, यूजुअली सेपरेट ब्लॉक और फाइनल टैक्स रिजीम एक ही आप कह लें कि एक ही टर्म में यूज़ होते हैं। मतलब कि एक दफ़ा टैक्स कट गया तो फर्दर उस पे कोई टैक्स नहीं कटेगा, वो फुल एंड फाइनल है जो टैक्स कट गया। इनकम सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 149। अगर आपकी सैलरी पे टैक्स कट चुका है तो आपने एडवांस इनकम टैक्स पे नहीं करना। इनकम फ्रॉम विच टैक्स हैज़ बीन कलेक्टेड अंडर डिवीजन 2 आर डिडक्टेड अंडर डिवीजन 3 आर डिडक्टेड आर कलेक्टेड अंडर चैप्टर 12 and for which no tax credit is allowed as a result of subsection 3 of section 168। तो सेक्शन 168 है वो आपका डील कर रहा है फाइनल टैक्स रिजीम को। यूजली जो फाइनल टैक्स रिजीम है, जैसे आपकी एक्सपोर्ट हो गई, तो जो इस तरह की चीज़ें हैं एक्सपोर्ट के केस में आपको पता है कि जो टैक्स कट गया एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, तो वो फाइनल टैक्स है। जो आपका 1% कट गया वो फाइनल टैक्स है, आपका फर्दर टैक्स नहीं कटेगा। तो अगर आपकी इनकम एफटीआर में फॉल कर रही है तो भी आप पे एडवांस इनकम टैक्स जो है वो लायबल नहीं होगा, आपने एडवांस टैक्स पे नहीं करना। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं जी सबसेक्शन 2 क्या कहता है इसका। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू एन इंडिविजुअल वेयर द इंडिविजुअल टेस्ट असेस टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम रेफर्ड टू इन क्लॉजेज बी, सी एंड डी ऑफ सबसेक्शन 1 इज लेस देन 1 मिलियन। तो वो बता रहा है कि जो सेक्शन 147 है एडवांस टैक्स, वो ऐसे इंडिविजुअल्स पे अप्लाई नहीं होता जिनकी इनकम 1 मिलियन से कम है, यानी कि 10 लाख से कम है, जिसमें बिजनेस इनकम आ जाती है आपकी, बिजनेस आ जाएगी, प्रॉपर्टी, व्हाट्सएवर, और ये एक्सक्लूजन्स आ जाएंगे। सेपरेट ब्लॉक ना हो, जैसे आपका इंडिविजुअल के केस में जो आपका प्रॉफिट ऑन डेट है वो सेपरेट ब्लॉक में चला जाएगा, सैलरी ना हो, और वही एफटीआर वाला ना हो कोई। अच्छा, where taxpayer is an association of person or company, the amount of advance tax due for a quarter shall be computed according टू द फॉलोइंग फार्मूला नेमली। तो कंपनी और जो एओपी है आपकी, यानी कि पार्टनरशिप फर्म है, उसके केस में जो एडवांस टैक्स है उसकी कंप्यूटेशन इस फार्मूला के थ्रू होगी, ए मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइडेड बाई सी माइनस टी, वेयर ए इज द टैक्स पेयर्स टर्न ओवर फॉर द क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर होंगे। सपोज कर लें अगर आपकी आपकी कंपनी का जो टैक्स ईयर है वो जुलाई से जून है। आमतौर पे 99% कंपनीज जो है उनका टैक्स ईयर जुलाई से जून चलता है। तो पहला क्वार्टर आपका एंड होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर पे। दूसरा क्वार्टर 31 दिसंबर पे। तीसरा क्वार्टर आपका एंड होगा 31 मार्च, और चौथा आपका एंड होगा 30 जून पे। तो साल में 4 क्वार्टर्स आएंगे आपको। ये जो आपके एडवांस इनकम टैक्स की स्टेटमेंट है ये आपको साल में 4 दफ़ा जमा करानी पड़ेगी, और ये इसकी कंप्यूटेशन का फार्मूला है जी। ए आपका टर्नओवर आ जाएगा फॉर द क्वार्टर, जिस भी क्वार्टर की आप स्टेटमेंट सबमिट करें। उसके आगे बता रहा है प्रोवाइडेड एट वेरी टैक्स पेयर फेल्स टू प्रोवाइड टर्नओवर और द टर्नओवर फॉर द क्वार्टर इज नॉट नॉन, इट शैल बी टेकन टू द 1/4 ऑफ 110% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द लेटेस्ट टैक्स ईयर फॉर विच आर रिटर्न हैज बीन फाइल्ड। अगर आपका टर्नओवर आपको मालूम नहीं है, आपने बुक कीपिंग नहीं की या किसी भी रीज़न से आपको मालूम नहीं है, तो आपका टर्नओवर जो आपका डिपार्टमेंट है एफबीआर वो कंसीडर करेगा। जो आपने लेटेस्ट रिटर्न सबमिट की होगी, सपोज अभी 2000 टैक्स ईयर 2024 चल रहा है, जो आपने 2023 की रिटर्न सबमिट की होगी वो उसके टर्नओवर का उसको मल्टीप्लाई कर देगा 110 पे। सपोज कि आपने सेल डिक्लेयर की 1 लाख रुपए की, तो वो उसको
110% से मल्टीप्लाई करेगा, आपकी सेल हो जाएगी 1,10,000 और उसको वो डिवाइड कर देगा 4 पे, तो आपका वो टर्नओवर फॉर द क्वार्टर आ जाएगा। इसको मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ बी थ्रू एग्जांपल। आगे वो बी बता रहा है, बी इज द टैक्स असेस्ड टू द टैक्स पेयर फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर। पिछले साल में जो आपका टैक्स था, जो आपने टैक्स पे किया, जो हायर अमाउंट थी उसकी वो आ जाएगी। आगे वो बता रहा है, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लासिफाइड दैट टैक्स असेस्ड इंक्लूड्स टैक्स अंडर सेक्शन 4C 113 एंड 113C। तो ये वो बता रहा है इसमें कि इसमें मिनिमम टैक्स भी शामिल है और आपका जो ACT है वो भी शामिल है। मिनिमम टैक्स आपको आइडिया ही है कि आपका ये जो टर्नओवर पे लग रहा है 1.25%, और अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स आपका जो आ जाएगा एट द रेट ऑफ 17%, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट पे लगता है। तो ये भी इसमें शामिल है क्योंकि आपने हाईएस्ट ऑफ को कंपेयर करना है। सी इज द टैक्स पेयर्स टर्नओवर फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर। तो सी में आ जाएगी जो आपने पिछली रिटर्न सबमिट किया, सपोज 2023 में जो आपने रिटर्न सबमिट किया है उसका टर्नओवर कितना था वो आ जाएगा। और डी इज द टैक्स पेड इन द क्वार्टर फॉर विच अ टैक्स क्रेडिट इज अलाउड अंडर सेक्शन 168। और डी में जो आपने टैक्स पे किया है उसकी अमाउंट आ जाएगी। तो ये फार्मूला बन जाएगा, ए आपका टर्नओवर आ जाएगा फॉर द पीरियड फॉर द क्वार्टर, मल्टीप्लाई बाय बी आपका टैक्स असेस्ड फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर, और डिवाइडेड बाय सी जो आपका टर्नओवर है लेटेस्ट टैक्स ईयर का वो आ जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपने जो एडवांस टैक्स की स्टेटमेंट है वो आपने जो आपका एस्टीमेट है वो आपने कब-कब सबमिट करना है। अच्छा, अगर तो आप इंडिविजुअल हैं तो आपने 15 सितंबर को, जो पहला क्वार्टर आपका एंड हो रहा होगा जुलाई से सितंबर, तो 15 सितंबर को आपने सबमिट करनी है, फिर 15 दिसंबर, 15 मार्च और आखिरी क्वार्टर के केस में 15 जून को। लेकिन कंपनी और एओपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, या जिसको आप आमतौर पे पार्टनरशिप फर्म के तौर पे भी जानते हैं, उसने जो पहला क्वार्टर है उसकी आपने करनी है 25 सितंबर को। सब अब देखें, क्वार्टर तो एंड हो रहा है 30 सितंबर को, स्टेटमेंट आप फाइल करें 25 सितंबर को, तो जितनी उस पीरियड में 25 सितंबर तक आपकी या उससे पहले हो चुकी होगी सेल, आपने वही डिक्लेयर करनी है। आपका दिसंबर क्वार्टर की आप करेंगे 25 दिसंबर को, मार्च वाले क्वार्टर की 25 मार्च को, और जो जून वाली है, जून वाली आप 15 जून को करेंगे, यानी कि आप 15 दिन पहले सबमिट कर देंगे। बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करें, तो सबमिशन के टाइम पे आपका जो एटलीस्ट 90% जो टैक्स है, जो आपकी एटलीस्ट 90% लायबिलिटी है, वो पे ऑफ हो चुकी हो। इसके बाद अगर इंडिविजुअल को नोटिस आया हुआ है ये एडवांस टैक्स का, तो उसकी कंप्यूटेशन किस तरह है जी? तो ये बड़ी सिंपल है, ए डिवाइडेड बाय 4 माइनस बी। तो ए इज द टैक्स असेस्ड टू द टैक्स पेयर फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर, लेटेस्ट असेसमेंट ईयर अंडर द रिपील्ड ऑर्डिनेंस। तो जो लास्ट टैक्स ईयर में उसकी लायबिलिटी थी, जो भी हाईएस्ट ऑफ थी, उसको डिवाइड कर दिया 4 पे, और माइनस जो इस क्वार्टर में टैक्स पे कर दिया। तो इस तरह जो इंडिविजुअल है उसकी टैक्स लायबिलिटी निकल आएगी। तो इंडिविजुअल के केस में और एओपी एंड कंपनी के केस में जो आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन है उसमें फ़र्क है। तो ये आपने बात याद रखनी। अब इसका नोटिस किस तरह आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका कमिश्नर उसे किस किस तरह कंप्यूटेशन करता है वो भी देख लेते हैं, और आपने इसकी कंप्यूटेशन किस तरह करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास एक नोटिस पड़ा हुआ है अंडर सेक्शन 147 इंटीमेशन टू पे एडवांस टैक्स। ये कंपनी का नेम आ रहा है, एड्रेस, ये टैक्स ईयर आ गया, पीरियड आ रहा है कि ये थर्ड क्वार्टर का, ये आप देख सकते हैं, 1 जनवरी 2024 टू 31 मार्च 2024। ड्यू डेट मैंने आपको जैसे बताया कि हर क्वार्टर की 25 है कंपनी के केस में, और जो लास्ट क्वार्टर है अप्रैल से जून, वो 15 जून को आएगी। Dear taxpayer, it is indicated that you are liable to pay advance tax income tax ordinance for this quarter. The liability of advance tax for the quarter is shown in the table at the end. Please note that this is minimum estimated advance tax liability for the quarter. If, however, if your advance tax liability is more than given in the table, you are bound by law to pay actual liability for the quarter. You are requested to pay your advance tax before the statutory date as provided in the section 149 without fail. In case of difference in your advance tax liability for the quarter, you may intimate this office duly supported by documentary evidence on or before the due date through your online IRS portal.
Please note that non-payment of advance tax may invoke penalty and default surcharge provisions of the Income Tax Ordinance 2001. सबसे पहले तो वो बता रहा है कि जो आपकी जो मिनिमम एडवांस टैक्स लायबिलिटी है वो नीचे ये टेबल में हमने कंप्यूट की हुई है, और उसके बाद वो बता रहा है कि जो हमने लायबिलिटी कंप्यूट की है ये मिनिमम है, आप आपकी जो एक्चुअल है आप वो पे करेंगे। थर्ड में वो बता रहा है कि अगर आप पे नहीं करेंगे तो पेनल्टी एंड डिफॉल्ट चार्ज लगेगी। और अगर आप कहते हैं कि जो मेरा एस्टीमेट है, सपोज कंपनी कहती है कि लॉ बता रहा है कि आपका जो टर्नओवर है इस क्वार्टर का वो बनेगा 1 लाख, लेकिन आप कहते हैं जी हमारी तो सेल ही 40,000 की हुई है, तो आप जो रिवाइज एस्टीमेट है वो भी आप बताएंगे कि क्यों हमारी सेल कम हुई है। ये एडवांस टैक्स की क्वार्टरली वर्किंग जो है ये इन्होंने सिस्टम जनरेटेड की हुई है। सबसे पहले क्या आ रहा है, नॉर्मल इनकम टैक्स ऑफ द लेटेस्ट ईयर, ये टैक्स जो लाइबिलिटी थी टैक्स लाइबिलिटी ये वो आ गई। 1/4 ऑफ द टर्नओवर फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर, सी मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 4। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट जो हमारा टैक्स ईयर था उसका टर्नओवर था 1,28,385। अब सिस्टम ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 110 से और डिवाइड कर दिया 4 से, तो ये मेरे पास टर्नओवर आ गया 35,306। ये इसकी कंपटीशन किस तरह आई है मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप फार्मूला बस देख लें, बी हाईएस्ट टैक्स असेस फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर, ये जैसे मैंने आपको बता दिया ये नॉर्मल इनकम टैक्स था, और ये हाईएस्ट टैक्स असेस्ड आपका आ गया 1 मिलियन। टर्नओवर आ गया फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर 1,28,000। उसके बाद अगर आप फार्मूला कंप्यूट करें ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय सी, तो उसके तहत आपकी लाइबिलिटी बनती है 2,92,252। अब ये फिगर्स कहाँ से आई हैं मैं सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपनी कंप्यूटेशन पे लेके चलूँगा। तो ये इनकम टैक्स रिटर्न है और इसकी बेस पे ही फिगर्स उधर गई हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर, ये उसकी बेस पे गई हैं। अब ये कंपनी जो है, अब देखें इसने 2023 की रिटर्न नहीं फाइल की हुई, 2022 की नहीं की हुई, 2021 की नहीं की हुई, तो जो लेटेस्ट अवेलेबल इनकम टैक्स रिटर्न थी उसकी बेस पे उसने असेसमेंट कर दी एडवांस टैक्स की, उसके बेस पे उसने असेस कर दिया कि कितना एडवांस टैक्स लगेगा। तो अगर मैं चलूँ इनकम फ्रॉम बिजनेस पे, तो ये देखें नेट रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ब्रोकरेज कमीशन, डिस्काउंट रेट, तो जो आपकी नेट सेल है ये उसने पकड़ ली। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये आपकी जो नेट सेल है ये उसने पकड़ ली है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं टैक्स लाइबिलिटी की तरफ जाऊं तो ये आप देख सकते हैं नॉर्मल इनकम टैक्स आपका है 1.062 मिलियन, तो यहाँ से हाईएस्ट टैक्स नॉर्मल इनकम टैक्स भी आपका यही था और हाईएस्ट टैक्स असेस फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर भी आपका यही था। मीनवाइल आपका एमटीआर में भी कटा है, ये आप देख सकते हैं, आपका मिनिमम टैक्स में भी कटा है, लेकिन आपका जो हाईएस्ट टैक्स असेस था वो 1.062 ही है अंडर नॉर्मल टैक्स रेजीम, तो ये आपका जो हाईएस्ट टैक्स असेस था ये वो आ गया। सी में आपको बता देता हूँ कि सी में उन्होंने किस तरह कंप्यूटेशन की है। तो इस तरह आपने पिछले जो भी आपकी लेटेस्ट टैक्स रिटर्न आपने सबमिट किया वो आ जाएगी, उसकी बेसिस पे रेवेन्यू, उसका टैक्स लाइबिलिटी वो आ जाएगी, वहाँ से आपने कंप्यूट कर लेनी है। अगर आपने वहाँ से नहीं भी कंप्यूट करनी तो ये जो आपकी एडवांस टैक्स क्वार्टरली लाइबिलिटी आपको जो नोटिस आया हुआ है ये बिल्कुल एक्यूरेटली कंप्यूट की हुई है। अच्छा, वर्किंग पे आ जाते हैं, तो जैसे सिस्टम जनरेटेड कंप्यूटेशन थी उसको आप एक्सेल पे भी कर सकते हैं। तो ये मेरा टर्नओवर फॉर द क्वार्टर था, जैसे मैंने आपको बताया कि अ, अगर मेरा टर्नओवर नहीं है तो वो कंसीडर करेगा 110% ऑफ द एक्चुअल जो लेटेस्ट टैक्स ईयर का था। तो जो मैंने लेटेस्ट रिटर्न फाइल की थी उसके मुताबिक मेरी जो सेल थी वो थी 1,28,385। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये आप देख सकते हैं जो मेरी इनकम टैक्स रिटर्न में जो मेरा नेट रेवेन्यू है वो आ रहा है 1,28,385, तो ये मेरी सेल आ जाएगी। सेम एज इट इज़ अगर आपने रिटर्न नहीं ओपन करनी तो नोटिस से भी आप दे सकते हैं। टर्नओवर फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर 1,28,385।
अब ये किस तरह की है वर्किंग, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने डिवाइड कर दिया 4 पे और मल्टीप्लाई कर दिया 110% कह लें या 1.1% कह लें, तो ये मेरा टर्नओवर फॉर द क्वार्टर एस्टिमेटेड आ गया 110% डिवाइडेड बाय 4 ऑफ द लेटेस्ट टैक्स ईयर। तो लेटेस्ट टैक्स ईयर में मेरा टर्नओवर जो था, मेरी जो सेल थी वो थी 1,28,385। तो जो टैक्स था, टैक्स असेस्ड फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर, वो 1,62,736, यही हाईएस्ट था। मिनिमम टैक्स कम था, नॉर्मल इनकम टैक्स आपका ज़्यादा था। अब लाइबिलिटी फॉर द क्वार्टर किस तरह कंप्यूट होगी? ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय सी। ए में आपका टर्नओवर है, मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद आपका बी आ जाएगा टैक्स असेस्ड डिवाइडेड बाय टर्नओवर फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर। तो जो मेरी लाइबिलिटी बन रही है फॉर द क्वार्टर, वो बन रही है 2,92,252 रुपये। उसके बाद डी आ जाएगा। डी में आपने बताना है अगर आपका क्वार्टर में कोई टैक्स पे किया है, कोई टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है, किसी पार्टी ने आपका टैक्स विथहेल्ड किया है। सपोज हमारे केस में हमने एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली, उस पर टैक्स कट गया, या आपने कोई गुड्स सेल की और आपका जो कस्टमर है उसने टैक्स विथहेल्ड कर लिया, तो वो आपका इधर से डिडक्ट हो जाएगा। तो 2,92,252 मेरी लाइबिलिटी बन रही थी एडवांस टैक्स की, उसमें से 2,50,000 मेरा कट गया परचेज पे, और जो मैंने पे ऑफ करना है वो है 41,942 रुपये। ये मैंने पे करना है इस क्वार्टर का।